हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जैसे आप बाहर जाते होगे तो ये एक किराने की दुकान होता है, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, ये सारे सोल प्रोप्राइटर होते हैं। इसमें एक सिंगल ओनर होता है, वही ओनर होता है, वही मैनेज करता है, सब काम वही करता है। तो अब इसके देखते हैं फीचर्स। इसका बहुत सिंपल है, इसको खोलना भी और बंद करना भी। बस आपने दुकान का शटर ऑन करा और ऑफ करा, बस आपका एक काम बंद हो गया, खुल गया। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जो भी ओनर होता है उस वही सब जिम्मेदार होता है। जो भी उसमें पैसे लगाएगा उसके पास रिस्क शेयर करने के लिए कोई नहीं होता, सब ओनर की लाइबिलिटी होती है। और इसमें जो सोल रिस्क होता है और जो प्रॉफिट होता है सब ओनर का होता है। इसमें कोई भी शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट भी बटेगा नहीं। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो भी ओनर का, जितना भी रिस्क है वो भी सब ओनर का। कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो भी डिसीजन होंगे वो सिर्फ जो सोल प्रोपराइटर होगा वही लेगा। इसमें कोई भी इंटरफेरेंस की नीड नहीं है। और इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होती, जो बिजनेस का है वही ओनर है। इसमें सेपरेट एंटिटी होती है, जैसे कि एक एक पर्सन और बिजनेस डिफरेंट है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी ट्रेडर है वही बिजनेस है, ऐसा मानते हैं हम। और इसमें लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होती है। सपोज करो कि ओनर मर गया, या फिर उसको जेल में चला गया, या फिर वो बीमार हो गया, तो वो तो बिजनेस अपना कर ही नहीं पाएगा अच्छे से। अब देखते हैं इसके मेरिट्स। मेरिट वही है जो आपने फीचर्स में पढ़े थे, बस थोड़ा वर्ड चेंज हो जाते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग क्विक है, जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ ओनर लेता है, और उसको नीड ही नहीं है किसी से पूछने की। कोई इंटरफेरेंस करने वाला नहीं है, तो इसलिए क्विक क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ओनर के पास रहती है, तो कॉन्फिडेंशियल रहती है। वो उसको नीड ही नहीं है कि वो पब्लिश करे अपने अकाउंट्स। और डायरेक्ट इंसेंटिव, जितना भी बेनिफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो सब ओनर का होता है। जितने सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जितने जो भी बिजनेस चलेगा वो सिर्फ ओनर के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर वो नहीं चल पाएगा बिजनेस उतना अच्छे से। ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जब मन करे कोई भी बिजनेस अपना खोल सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि एक सपोज करो एक ओनर को हम कितने ही पैसे लगा पाएगा, थोड़े ही पैसे होंगे उसके पास। ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा दे। जितनी जो कंपनीज में होती है वो कितनी ज़्यादा कैपिटल्स होती है। और ये इसकी लिमिटेड लाइफ होती है। अगर कोई भी सोल प्रोप्राइटर है, वो मर गया, जेल में चला गया, बीमार हो गया, और या फिर बैंकरप्ट हो गया, तो फिर वो बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। और इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ओनर का अगर बिजनेस फेल हो गया तो उसको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, उसको अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ेगी। इसलिए वो हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी। लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, अब आपको पता होगा जैसे कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होती है, तो हर किसी जॉब के लिए एक पर्सनल स्पेशलाइज पर्सन होता है, कि वो ही परचेज देखेगा, सेल देखेगा, फाइनेंस देखेगा। लेकिन इसमें हर काम इंडिविजुअल को खुद ही करना पड़ता है। तो उतनी तो चलिए अब देखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बिजनेस काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस आते हैं, जैसे कि हिंदू बना सकता है, सिख बना सकता है, बुद्धिस्ट जैन बना सकता है, लेकिन मुस्लिम नहीं बना सकता। और ये गवर्नमेंट होते हैं, हिंदू लॉस है हमारे। इसमें कर्ता होते हैं जो कि सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, और उसी के पास आप डिसीजन राइट्स होते हैं। अब इसके देखते हैं फीचर्स। सबसे पहले है फॉर्मेशन। तो एक मेन कर्ता होगा जो सब डिसीजन लेता है, और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली के। और देखते हैं लाइबिलिटी, जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जो बाकी के को पार्टनर्स होते हैं जितनी उनकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग लाइबिलिटी होती है। कंट्रोल, कर्ता के पास ही सब कंट्रोल है, वही डिसीजन लेगा, और बाकी को पार्टनर्स होते हैं उन पर बाइटिंग होती है कर्ता के जो भी फैसले लेगा। कंटिन्यूटी, जब कर्ता मर जाता है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पोजीशन होता है वो कर्ता बन जाता है, इसलिए ये ऑर्गेन बिजनेस हमेशा चलता रहता है।
अब ये देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है, मेरिट्स क्या क्या है। मेरिट्स में सबसे पहले आता है इफेक्टिव कंट्रोल, करता है वही डिसीजन लेगा, उसको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो एक जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं कोई भी बिजनेस में। कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, अगर करता रहता है तो फिर नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर आ जाएगा। जो हमने फीचर्स पढ़े ना, बस वही थोड़े एडवांटेज के फॉर्म में लिखने हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं वो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके शेयर उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, अगर आप सेम मेंबर्स ऑफ फैमिली होते हैं तो एक वो होता है ना कि आपकी फैमिली का ये धोखा नहीं देगा, एक लॉयल्टी बनी हुई रहती है। लिमिटेशंस देखते हैं अब इसकी क्या क्या है, डिमेरिट्स क्या क्या है। तो इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एक फैमिली है तो वो एक लिमिटेड कैपिटल ही ला पाती है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन वो कर सकती है। जो करता है उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और इसमें करता जो मन करे वो कर सकता है, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है मेंबर्स के बीच में। और ज़रूरी नहीं है कर्ता के पास सब स्किल्स हो, सब एक्सपर्टीज हो, तो वो कभी समटाइम्स ही कैन फेल टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस, कभी कभार वो पुअर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्टनरशिप, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करती है। पार्टनरशिप में होता है कि कोई भी एक या दो से ज़्यादा पर्सन साथ मिलके इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब देखते हैं इसके फीचर्स। इसको गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लाइबिलिटी, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और ये इनके अकॉर्डिंग शेयर में डिवाइड हो जाता है। सपोज करो जैसे जिस पार्टनर ने जितना कैपिटल लगाया तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर का ऐसे डिफरेंट बेसिस पर लाइबिलिटी डिपेंड करती है। रिस्क बियरिंग, जितने का उन्होंने लॉसेस प्रॉफिट शेयर कर रहा है, जितना रेशो अग्री करा है उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क बियर करना पड़ता है। जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है वो सारे पार्टनर्स मिलके देते हैं, म्यूचुअल कंसेंट होता है इसमें। कंटिन्यूटी, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो फिर पार्टनरशिप चलती रहती है, वो चाहे तो एंड कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एंड ही होगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो हमारी कंपनीज एक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप ऑफ फर्म में मैक्सिमम 100 मेंबर्स ही हो सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, जो प्रिंसिपल होता है और जो पार्टनर्स होता है तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है उसको, जो बिजनेस पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या है। पार्टनरशिप को बनाना बहुत ईजी है, कोई भी सिंपल पार्टनरशिप साथ 2-3 लोग साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको बंद करना भी बहुत सिंपल है, इसमें नीड नहीं पड़ती हमको कुछ भी करने की। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, जब 2-3 लोग साथ मिलके फैसला करते हैं तो हो सकता है कि ये बर्डन बढ़ जाता है, तो इसके चांसेस एरर के लेने के चांसेस कम हो जाते हैं काफ़ी। जब 2-3 लोग एक साथ आते हैं तो एक लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स इकट्ठा हो सकता है। इसमें रिस्क शेयर हो जाते हैं क्योंकि सब मिलके डिवाइड कर लेते हैं अपना रिस्क। सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी नहीं होती, नहीं नीड नहीं पड़ती, सीक्रेसी होती है क्योंकि इसमें हमको जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वो हम छुपा सकते हैं, हमें बताने की डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स को अपने पर्सनल रिसोर्सेज बेचने पड़ते हैं समटाइम्स की लाइबिलिटी क्रेडिटर्स को पे करना है। इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है क्योंकि 2-3 लोग एक लार्ज स्केल पे बिजनेस पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, और हो सकता है कभी कभार कोई पार्टनर्स की कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि कोई पार्टनर की सुन नहीं रहा, कोई एक पार्टनर अपनी ज़्यादा चला रहा है, तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दे। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक पार्टनर मर गया या फिर पागल हो गया या फिर रिटायर कर गया तो हो सकता है कि पार्टनरशिप भी एंड करनी पड़ जाए। इसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि इसमें हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट के दिखाने की नीड नहीं पड़ती, हमें कंपलसरी नहीं है, तो पब्लिक इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती इन पर। अब देखते हैं पार्टनर्स के टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहला टाइप है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है, वो प्रॉफिट बियर करेगा, लॉस बियर करेगा, कैपिटल आएगा, सब काम वही करता है, डिसीजंस लेगा, वो एक एक्चुअल पार्ट होता है बिजनेस को कैरी करने का। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर होता है, ये सिर्फ कैपिटल ला के दे देता है और इसका कुछ काम नहीं होता, बस ये कैपिटल ला के देगा, प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस शेयर करेगा और बस काम खत्म, ये डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं करता।
सीक्रेट पार्टनर वो होता है कि यह नॉर्मल पार्टनर जैसा ही होता है, लेकिन ये दिखाता नहीं है कि किसी भी पब्लिक को कि ये पार्टनर है इस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन ये कैपिटल भी आएगा, डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट होता है, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो कि बस नाम देता है, जैसे रतन टाटा है तो उसने नाम दे दिया कि हाँ तू मेरा पार्टनर है, लेकिन वो खुद कुछ काम नहीं करता है, ना कैपिटल आता है, ना प्रॉफिट शेयर करेगा, बस अपना नाम दे देता है। पार्टनर बाय एस्टोपल, जैसे पार्टनर बाय एस्टोपल होता है कि हाँ मैं इसका पार्टनर हूँ, मैंने अग्री कर लिया, कोई भी एक इंट्यूशन से कुछ कंडक्ट कर दिया, कोई बिहेवियर करा कि हाँ चल मैं इसका पार्टनर हूँ, तो बस यही आपके सारे आते हैं। और माइनर ऐसा पार्टनर नहीं हो सकता, कोई भी वॉइड अग्रीमेंट होता है अगर पार्टनर बना है, लेकिन हाँ माइनर एक प्रॉफिट ले सकता है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो ले सकता है, लेकिन लॉस के लिए वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि उसने अलाउ करा है वो कि पार्टनर है, वो जैसे मैं हूँ, जैसे मैं पार्टनर नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसे अलाउ कर देता हूँ कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, तो उसको कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसके देखते हैं ड्यूरेशन के बेसिस पर। पार्टनरशिप एट विल, ये जितना मन करे उतना पार्टनर चल सकता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कंस्ट्रक्शन में या कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई यहाँ पे रोड्स बनाने हैं, तो खासकर ये चीज़ें वहाँ चलती है। बस वो आपने काम करा और फिर काम खत्म होने के बाद पार्टनरशिप भी खत्म। पार्टनरशिप डीड होता है कोई भी अग्रीमेंट जो कि उसके जिसमें सब चीज़ें लिखी है कि पार्टनरशिप में क्या क्या है, कौन कौन पार्टनर्स है, कि क्या क्या उनके राइट्स है, कितने कितने उन्होंने वो दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या उनका, कितने दिन बिजनेस चलेगा, वो सब चीज़ें आती है। इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो इसके। गाइस ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मैं ट्राई करूँगा इसको कम से कम टाइम में ख़त्म कर दूँ, प्लीज़ मेरे साथ बनाए रखना। आई होप आपको सब समझ आ रहा है। तो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं बिजनेस का, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स आके एक मोटिव, वेलफेयर के मोटिव से आते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस होते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर आता है वॉलंटियर मेंबरशिप। इसमें फ्री होता है, पर्सन पे कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको जब मन करे वो ज्वाइन कर सकता है, हट सकता है। लीगल स्टेटस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो कंपलसरी होता है, और ये सेपरेट आइडेंटिटी होती है सोसाइटी से, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डिफरेंट है और जो उसके मेंबर्स है वो डिफरेंट है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, किसी भी मेंबर में जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है मैक्सिमम रिस्क उसका उतना ही बियर कर सकता है वो, इसमें पर्सनल एसेट को बेचना नहीं पड़ता। कंट्रोल, इसमें जो भी डिसीजन होता है वो एक मैनेजिंग कमेटी लेती है, और मैनेजिंग कमेटी क्या होती है, जो कि मेंबर्स ही चूज करते हैं। सर्विस मोटिव होता है इनका, ये हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है। अभी देखते हैं इसके मेरिट्स। जो भी वन मैन होगा वन वोट मिलेगा उसको, इक्वलिटी मिलती है वोटिंग स्टेटस में, चाहे वो कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे फर्क नहीं पड़ता, जितना जो मेंबर्स हैं उतनी ही वोट। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपके पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पड़ते इसमें। और इसमें स्टेबल एक्सिस्टेंस होता है, उसका मतलब क्या होता है, किसी कोई पार्ट मेंबर मर गया, बैंकरप्ट हो गया, पागल हो गया, फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है। इकोनॉमी एंड ऑपरेशंस, इसका मतलब होता है कि जितना भी वो मिडिल मैन होता है वो हट जाता है, तो ये कॉस्ट कम कर देता है, तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा है क्योंकि उनको सस्ती चीज़ें पे बाय करना मिल जाता है। और इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है क्योंकि वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इनको टैक्सेस कम कर देते हैं, सब्सिडीज दे देते हैं, लोन लेते हैं जब उस पर इंटरेस्ट कम कर देते हैं। और ईज ऑफ फॉर्मेशन होता है, सिर्फ 10 मेंबर्स चाहिए, 10 मेंबर्स से ही आप बना सकते हो। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। एक, इसमें लो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत कम मिल लगते हैं इसमें। मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स नहीं होते, एक्सपर्ट्स अगर हम अपने एम्प्लॉय करते हैं तो हाई सैलरी लेगी जितने अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बस जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं वो इसके पार्टनर्स होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। इसमें सीक्रेसी नहीं होती क्योंकि हमें जो भी डिसीजन लेते हैं वो बताना पड़ता है, डिस्प्ले करना पड़ता है। गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, और हो सकता है काफ़ी सारे मेंबर्स आ गए ना, तो हो सकता है डिफरेंस ओपिनियन आ जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं।
हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। इसके पास आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। कॉमन सील होती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय कर सकती है। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी जो इसके मेंबर्स हैं वो अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी एज अ क्रिएशन ऑफ लॉ है, वो प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, अपना केस कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये कंपनी खुद के नाम से सब चीज़ें कर सकती है। एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी के अलग होते हैं, ओनर्स के अलग होते हैं। इसको फॉर्म करना बहुत ज़्यादा टायरिंग काम है, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी है। इसमें काफ़ी सारी लीगल कंप्लाइंसेस आती है। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंट्रोल, कंट्रोल जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो सारे डिसीजन लेते हैं और पूरी कंपनी को मानना पड़ता है। लाइबिलिटी, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जिन्होंने जितना कैपिटल लगाया है उस उतने अकॉर्डिंग ही लाइबिलिटी होती है। इनमें पर्सनल एसेट बेचने नहीं पड़ते। कॉमन सील होती है, इसमें कंपनी खुद के नाम से साइन नहीं कर सकती तो वो कॉमन सील का यूज़ करती है। ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं है। रिस्क बियरिंग, जितना भी जो भी मेंबर्स हो गए बस जितना कैपिटल है उतना ही रिस्क बियर करते हैं। मेरिट्स देखता है इसके क्या क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी, आपने देखा ही था कि जितने भी शेयर होल्डर्स है जितना उन्होंने अमाउंट अनपेड है बस उतने के लिए लाइबल हो गए, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी फ्री रहती है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो। परपेचुअल एक्सिस्टेंस होता है, कोई कंपनी मर गया, कोई मेंबर मर गया लेकिन फिर भी कंपनी चलती रहती है। और स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होता है क्योंकि इसमें फंडिंग उठा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी इन्वेस्टर से आप। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, कंपनी अफोर्ड कर सकती है हाई सैलरी देना स्पेशलिस्ट को, तो जितना भी जो भी काम होता है वो हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट अपॉइंट होता है, तो ये कंपनी को बहुत बेनिफिशियल होता है। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स होता है इसको फॉर्म करना, जैसे टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। लैक ऑफ सिक्रेसी, हमें हर चीज़ टाइम टू टाइम पब्लिक में डिस्क्लोज करनी पड़ती है, हम कुछ भी हाइड नहीं कर सकते, हमें हर चीज़ पब्लिक को बतानी पड़ती है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इसमें ओनरशिप ना बस आपकी जितना आपने पैसे लगाए उतना होता है, तो जो भी एम्प्लॉय होता है तो वो उतने दिल से काम नहीं करता। काफ़ी सारी रेगुलेशंस होती है इसमें, बहुत सारी ऑडिट कराना पड़ता है आपको, सेबी से रजिस्टर करना पड़ता है, कंप्लाइंस फाइल करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, टाइम टेकिंग होता है, इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। और डिले इन डिसीजन मेकिंग, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए वो फॉलो करते हैं, फिर मिडिल मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है, तो ऐसी कम्युनिकेशन बहुत डिले हो जाती है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट कंपनी को कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है कि कोई कुछ सोच रहा है कोई कुछ सोच रहा है। जैसे एक पर्सनल होगा, एम्प्लॉय होगा, उसको हाई सैलरी चाहिए लेकिन कंपनी को डिविडेंड कम कर देना चाहिए, और कोई कुछ सोच रहा है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले आता है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जो कि जिनको शेयर मिल गए वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 200 या और मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, और ये पब्लिक में अपने शेयर नहीं दे सकते। पब्लिक कंपनी अपनी मैक्सिमम 7 मेंबर्स मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम कितने भी कर लो। और यहाँ पे ये टेबल बनाए रखिए, इसमें देखो सब लिखा है अच्छे से, आप इसको रीड कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू गाइस।